एक ऐसी टकराहट जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। ड्रोन क्लैश, और वो भी साउथ एशिया में, भारत और पाकिस्तान के बीच। ना ट्रेडिशनल बॉम्ब्स, ना फाइटर जेट्स, सिर्फ बजिंग मशीन्स और डेटा ड्रिवन अटैक्स। एआई एल्गोरिदम्स हर मूव डिफाइन कर रहे थे, और साथ में चल रहा था साइबर वॉरफेयर, जहां सर्वर्स और सैटेलाइट्स ही सबसे बड़े हथियार थे। इंडिया ने साफ कहा, हम तैयार हैं। अब बात सिर्फ क्रिएट इन इंडिया की नहीं, डिफेंस रेवोल्यूशन की है। इंडिजिनस ड्रोन्स, स्पेस सर्वेलेंस सिस्टम्स, एआई पावर्ड मिसाइल गाइडेंस, हर दिशा में भारत आगे बढ़ चुका है। डिफेंस एक्सपोर्ट्स अब तेजी से बढ़ रहे हैं। खर्च भी बढ़ा है, लेकिन कैपेबिलिटी उससे भी ज्यादा। मगर ये युद्ध अलग है, न दिखता है, न सुनाई देता है। सिक नहीं, ड्रोन्स मारते हैं। तो सवाल उठता है, क्या साइबर वॉर शुरू हो चुका है? क्या हम इस टेक्नोलॉजी पर भरोसा कर सकते हैं? याद रखो, ये तो बस शुरुआत है। फ्यूचर में आएंगे और भी लेयर्स। एआई गाइडेड हाइपरसोनिक मिसाइल्स, रियल टाइम सैटेलाइट कोऑर्डिनेशन, सेंसर बेस्ड बॉर्डर डिफेंस सिस्टम्स। इंडिया अब सिर्फ जमीन पर नहीं, स्पेस में भी अपनी जगह बना रहा है, और वो भी डिफेंस स्ट्रेटेजी का हिस्सा बन चुका है। ग्लोबल डिफेंस मार्केट अब भारत को देख रहा है। क्या इंडिया बन सकता है अगला आर्म्स एक्सपोर्टर? क्या इससे नेबरहुड में इंबैलेंस नहीं आएगा? तो जवाब है, इंडिया अब रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मॉडर्नाइजेशन अब मिशन नहीं, नेशनल सर्वाइवल है। चैलेंजेस भी हैं, साइबर थ्रेट्स, डेटा ब्रीचेस और मैसिव ऑपरेशनल कॉस्ट। लेकिन अब लड़ाई सिर्फ सीमा पर नहीं, इंटरनेट पर भी लड़ी जाएगी। इसलिए एक बात समझ लो, ये वॉर अब टेक्नोलॉजी से जीती जाएगी, और इंडिया इस दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है। फ्यूचर वॉर साइलेंट होगी, लेकिन घातक, और हर नागरिक को अब तैयार रहना होगा, क्योंकि ये है नई युद्ध का युग।